Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जो हम सबकी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, मॉडर्नाइजेशन. मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं कि ज़माने में कम्युनिकेशन कैसे होता था. लेटर लिखा जाता था, लैंडलाइंस भी हर जगह में नहीं होते थे, है ना. तो और आज क्या है, आज व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल से AI, UPI पेमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये सारे कल्चर आ गए हैं ना. तो सोचो सिर्फ 30-40 साल में ना सोसाइटी कितनी चेंज हो गई है ना. यही प्रोसेस सोशियोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन कहलाता है. लेकिन मॉडर्नाइजेशन ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है. ये इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, एजुकेशन, वैल्यूज़ और सोशल रिलेशन सबको ट्रांसफॉर्म करता है. आज हम समझेंगे कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट थियरीज़ क्या कहती है और इंडिया में मॉडर्नाइजेशन कैसे आया, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन को समझते हैं. मॉडर्नाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी ट्रेडिशनल सिस्टम से मॉडर्न सिस्टम की तरफ मूव करती है. सिंपल शब्द में पुरानी सोच और ट्रेडिशनल अरेंजमेंट से निकलकर साइंटिफिक, रैशनल और मॉडर्न वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करना ही मॉडर्नाइजेशन है. जैसे एग्जांपल, पहले एग्रीकल्चर डोमिनेंट थे, है ना, जॉइंट फैमिली कॉमन थी, एजुकेशन लिमिटेड थी. आज इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर डोमिनेंट है ना. न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, हायर एजुकेशन कॉमन हो गई है. ये सब मॉडर्नाइजेशन के एग्जांपल्स हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो बहुत लोग ना मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन समझ लेते हैं, लेकिन ना मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन नहीं है. मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक अप्रोच, एफिशिएंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट. चाहे आइडिया वेस्ट से आए हो या इंडिया से, ये उसका मतलब होता है. ठीक है. फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें तो अब देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं. सबसे पहला सेक्युलराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन. लोग ना डिसीजन फेथ या ट्रेडिशन के साथ साथ लॉजिक और एविडेंस के बेसिस पर लेने लगते हैं. एग्जांपल, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाना, है ना, रादर देन सिर्फ ट्रेडिशनल रेमेडीज़ पे डिपेंड रहना. एडवांटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन का इंपॉर्टेंट ड्राइवर है. जैसे UPI पेमेंट ने कैश ट्रांजैक्शन को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया. थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्री ग्रो करती है, सिटीज़ एक्सपैंड करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है. एग्जाम्पल जैसे बैंगलोर के IT हब बनना मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है. फोर्थ है एजुकेशन एक्सपेंशन, मतलब लिटरेसी और हायर एजुकेशन इंक्रीज़ होती है. फिफ्थ है अचीवमेंट ओरिएंटेशन, मतलब स्टेटस बर्थ से नहीं अचीवमेंट से जज किया जाता है. जैसे एग्जांपल ले लो कि आज एक स्मॉल टाउन स्टूडेंट UPSC क्लियर करके ना टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन तक पहुंच सकता है ना. डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी और राइट को इम्पॉर्टेंस मिलती है. थियरीज़ ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात कर लेते हैं. सबसे पहले आता है क्लासिकल मॉडर्नाइजेशन थियरी. एसोसिएटेड हैं टालकट पासन, डैनियल लर्नर. ये थियरी कहती है कि सोसाइटी ना ट्रेडिशनल से मॉडर्न स्टेज की तरफ ग्रेजुअली मूव करती है. फीचर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. एग्जांपल जैसे ट्रेडिशनल विलेज इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट होना. न्यू मॉडर्नाइजेशन थियरी की बात करते हैं तो ये थियरी कहती है कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से नहीं होता, इंटरनल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे एजुकेशन, लीडरशिप, कल्चरल वैल्यूज़, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. एग्जांपल, जापान ने अपनी कल्चर को ना मेंटेन करते हुए ना मॉडर्नाइजेशन अचीव किया. वैसा डिपेंडेंसी क्रिटिक की बात कर लेते हैं. इसमें ना एंद्रे गंडेर फ्रैंक और दोस्त संतोष जैसे स्कॉलर्स ने क्रिटिसिज्म किया कि उनका आर्ग्यूमेंट था कि मॉडर्नाइजेशन कभी कभी डिपेंडेंसी भी क्रिएट करती है. जैसे रिच कंट्री रिचर बनती जा रही है और पुअर कंट्री डिपेंडेंट होती जा रही है. एग्जांपल जैसे डेवलपिंग कंट्री इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी पर हेविली डिपेंडेंट हो रही है. सवाल आता है कि क्या मॉडर्नाइजेशन सब कंट्रीज़ के लिए सेम एक्सपीरियंस होती है? नहीं, हर कंट्री का ना पाथ डिफरेंट होता है और इसीलिए इंडिया का मॉडर्नाइजेशन एक्सपीरियंस यूनिक है ना. अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन. सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन. एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ शिफ्ट होना. एग्जांपल, इंडिया की GDP में IT सेक्टर का ग्रोइंग कंट्रीब्यूशन. पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर होती है.
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर एडल्ट सिटीज़न वोट कर सकते हैं। सोशल मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो जैसे कि एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्सपैंड होते हैं, है ना। सोशल मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन ग्रेजुअली ना कमज़ोर होती जा रही है। कल्चरल मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो जैसे कि वैल्यूज़ और लाइफस्टाइल चेंज होते हैं। एग्जाम्पल जैसे करियर ओरिएंटेड थिंकिंग और जेंडर इक्वालिटी के एक्सेप्टेंस। टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो जैसे प्रोडक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस होते हैं। एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्टफोन, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज, तो मॉडर्नाइजेशन सोशल चेंज का मेजर सोर्स है। पहला, ट्रेडिशनल पैटर्न ब्रेक होते हैं, पुरानी स्ट्रक्चर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होती है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली एग्जाम्पल, है ना। दूसरा, न्यू अपॉर्चुनिटी आता है, मतलब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए नई ऑप्शंस क्रिएट करती है। तीसरा है मोबिलिटी इंक्रीज़ होता है, मतलब लोग गांव से शहर मूव करते हैं, माइग्रेशन होता है। रैशनल थिंकिंग आती है, साइंटिफिक आउटलुक डेवलप होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम रूल ने कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किए, जैसे रेलवेज, मॉडर्न एजुकेशन, प्रिंटिंग प्रेस, लीगल सिस्टम। एग्जाम्पल, रेलवे ने इंडिया को फिजिकली कनेक्ट किया, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में क्या हुआ कि जैसे 1947 के बाद ना फोकस प्लान डेवलपमेंट पे हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो गया, लैंड रिफॉर्म पे हो गया, पब्लिक सेक्टर ग्रोथ पे हो गया। जैसे एग्जांपल 5 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो प्लानिंग शुरू हो गए थे, 5 ईयर प्लान, है ना। लिबरलाइजेशन पीरियड की बात करें 1991 में जब LPG रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, IT रिवॉल्यूशन एक्सेलरेट। फॉर एग्जांपल इंडियन ग्लोबल IT पावर हाउस बन गए। आज देख रहे हो इंडिया के बहुत सारे इंजीनियर्स US कंपनी के लिए काम करते हैं, है ना। इंडिकेटर ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी मॉडर्नाइज हो रही है। पहला, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होगा, एजुकेशन स्प्रेड होती है। दूसरा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है। तीसरा, अर्बनाइजेशन, मतलब सिटीज़ एक्सपैंड करते हैं। चौथा कि बेटर हेल्थ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इम्प्रूव होती है। फिफ्थ, मीडिया एक्सपेंशन होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है ना रैपिडली स्प्रेड होती है। नेक्स्ट है विमेन एम्पावरमेंट, मतलब एजुकेशन और वर्क प्लेस पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होती है। सिक्स्थ है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस और वोटिंग पार्टिसिपेशन ना ग्रो करती है। अब इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लेते हैं मॉडर्नाइजेशन के। पॉजिटिव ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज़ और सर्विस एक्सपैंड होती है। दूसरा, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सब इम्प्रूव होते हैं। एग्जांपल जैसे आज ना एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिपेंडेंस के टाइम से काफ़ी ज़्यादा है ना। सोशल मोबिलिटी, मतलब इंडिविजुअल के पास अब एबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट कर सकते हैं प्रोग्रेस करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, लाइफ और भी ज़्यादा इजी और एफिशिएंट बन गई है ना। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो गया, राइट और पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होते हैं इससे। इनके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात कर लें तो ना मॉडर्नाइजेशन में जैसे इनइक्वालिटी बढ़ रही है, सब लोग इक्वल बेनिफिट रिसीव नहीं करते। एग्जांपल जैसे डिजिटल डिवाइड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन आने की वजह से ट्रेडिशनल जॉब जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, पॉल्यूशन और भी ज़्यादा हो रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है। एग्जांपल दिल्ली एयर पॉल्यूशन देख लो, है ना। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मतलब कम्युनिटी बॉन्ड ना वीक हो सकते हैं, कंज्यूमरिज्म कल्चर आ सकता है, मटेरियल पोजीशन को ना एक्सेसिव इंपॉर्टेंस मिल सकता है। तो ये सारे ना इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द चैलेंजेस टू मॉडर्नाइजेशन इंडिया, तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक चैलेंज है। कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, मतलब सोशल यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है। तीसरा है कि जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ रही है। पुअर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हो रहा है। रूरल अर्बन में डिवाइड हो रहा है कि मतलब सिटीज़ और विलेज के डेवलपमेंट लेवल ना डिफरेंट है। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एफिशिएंट डेवलपमेंट को स्लो करता है ये सारी चीज़ें। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में ना बैलेंस डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब मॉडर्नाइजेशन एंड डिफरेंट ग्रुप की बात करते हैं थोड़ा।
सो अर्बन मिडिल क्लास क्या है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट रिसीव करते हैं। एग्जाम्पल IT जॉब करने वाले, हायर एजुकेशन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ होता है उनके पास। दूसरा रूरल पॉपुलेशन, ग्रेजुअली बेनिफिट मिल तो रहा है लेकिन ना पेस बहुत स्लो है। विमेन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हुई है लेकिन अब भी बैरियर्स हैं। मार्जिनलाइज ग्रुप की बात करें जैसे SC ST OBC के लिए अपॉर्चुनिटी इंप्रूव हुई है पर ना डिस्क्रिमिनेशन ना कम्प्लीटली एलिमिनेट हुई नहीं है अभी। मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन दोनों को एक साथ बात करते हैं तो आज मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्लोजली कनेक्टेड हैं। एग्जाम्पल जैसे आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम करते हो, ये ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों का इम्पैक्ट है। बेनिफिट क्या है कि नई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है। चैलेंजेस भी हैं कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो रहा है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस हो रहा है ना। इसमें कुछ थिंकर्स हैं जैसे टालकट पार्सन जो बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन डिफरेंशिएशन और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। डैनियल लर्नर बात करते हैं कि एम्पैथी और मोबिलिटी ना मॉडर्नाइजेशन के इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हैं। एंद्रे गुंदर फ्रैंक बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और डिपेंडेंसी के रिलेशनशिप को ना ये हाईलाइट करते हैं। एंड योगेंद्र सिंह जो इंडिया के मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को सिंथेसाइज करने की बात करते हैं। ओके सो जैसे एग्जांपल लो, हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और साथ ही दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, तो मतलब ये दोनों सिंथेसिस है ना। यही तो इंडियन मॉडर्नाइजेशन की खासियत है, हम ट्रेडिशनल चीज़ें भी फॉलो करते हैं, साथ साथ हम नई चीज़ें भी यूज़ करते हैं, है ना। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, मॉडर्नाइजेशन ना एक कंटिन्यूस और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करती है, डेमोक्रेसी और राइट को स्ट्रेंथन करती है, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इशू, कल्चरल चैलेंज भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए इंडिया को ना इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और ह्यूमन सेंटर्ड मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। सो फाइनल थॉट, मॉडर्नाइजेशन का असली पर्पस सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, बल्कि मॉडर्न अपॉर्चुनिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ सब तक पहुंचाना है। So thank you everyone. In the next lecture we'll talk about Sanskritization and Westernization. If you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.